हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं ये फिर से आपके सामने आ चुका हूँ हिंद क्लासेस की तरफ से। हम लोग पढ़ रहे हैं सेट्स के बाद रिलेशन एंड फंक्शन के मैं आपको 2 क्लास करवा चुका हूँ, जिसमें मैं आपको ऑर्डर्ड पेयर का बेसिक बात आपको बता चुका हूँ। और आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर से ही रिलेटेड, लेकिन उससे एक स्टेप आगे, यानी कि ट्रिपलेट। यस, ट्रिपलेट। तो जैसे हमने पेयर में बताया था 2 एलिमेंट, तो ट्रिपलेट से ही पता चल जा रहा है कि यहाँ पर 2 नहीं बल्कि आएंगे 3 एलिमेंट। यहाँ पर तीन एलिमेंट को, जैसे 3 सेट को लिया जाएगा। यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया ए, हमने एक सेट लिया ए कॉमा बी, और आपको निकालना है जैसे ए क्रॉस ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए क्रॉस ए। कैसे निकालेंगे देखिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले निकालना होगा ए क्रॉस ए, जो आपको मैं निकाले बता चुका हूँ। जैसे आता है ए कॉमा बी, और यहाँ पर दूसरा निकालना होगा आपको, यहाँ पर ए कॉमा बी, ये तो स्मॉल ब्रैकेट में नहीं रहेगा, ए कॉमा बी। अब चलिए इसको हम लोग पेयर निकालते हैं। तो क्या क्या आता है, ए कॉमा ए, फिर आता है यहाँ पर ए कॉमा बी, फिर आता है बी कॉमा ए, और ये होता है बी कॉमा बी। ये हमने निकाला ए क्रॉस ए, लेकिन हमें तो निकालना है ए क्रॉस ए क्रॉस ए। यहाँ पर जो यहाँ पर पहले पेयर में आता था, वहां पर 3 एलिमेंट आएंगे, इसलिए इसका नाम क्या है, ट्रिपलेट। अब हमें निकालना है ए क्रॉस ए क्रॉस ए। तो हम ए क्रॉस ए के वैल्यू को डाल देते हैं। क्या क्या हमारा है, ए कॉमा ए, ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, बी कॉमा बी, और इससे किसे मल्टीप्लाई करना है, इसे मल्टीप्लाई करना ए को, यानी कि ए का एलिमेंट कौन कौन है, ए का एलिमेंट है ए कॉमा बी। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, फिर फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड से। कैसे लिखा जाएगा, ए कॉमा ए कॉमा ए, फिर आता है ए कॉमा बी, इससे हमने दोनों को कर दिया। फिर दूसरे से कीजिए ए कॉमा बी कॉमा ए कॉमा बी कॉमा बी, फिर तीसरे से कीजिए, मैं नीचे कर देता हूँ, बी कॉमा ए कॉमा ए, बी कॉमा ए कॉमा बी, और ये होता है बी कॉमा बी कॉमा ए, और ये होता है बी कॉमा बी कॉमा बी। इस तरह से देखिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एलिमेंट में 3 एलिमेंट चले आ रहे हैं। तो इसको हम पेयर तो नहीं बोल सकते, पेयर का मतलब जोड़ा होता है, तो इसको बोल सकते हैं ट्रिपलेट्स। तो इस तरह से आप ये देखेंगे किस तरह हमने 3 सेट, आप तो भाई आप एक ही सेट था, ए को हमने 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। आप उसी तरह से 3 अलग अलग सेट भी ले सकते हैं, जैसे ए बी सी, ऐसे भी एलिमेंट आप ले सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको आप नोट कीजिए कि हम ट्रिपलेट कैसे निकाला करते हैं, यहाँ पे 3 सेट का हम मल्टीप्लाई कैसे किया करते हैं, उसको नोट कीजिए बच्चों। तो हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी के साथ हमें एक नया क्वेश्चन यहाँ पे मिल चुका है। और क्या बोलता है ये क्वेश्चन, इफ आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, यानी कि आर तो भाई रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता ही करता है, यहाँ पर आपको स्पेशली बता दिया है। आगे देखिए, व्हाट डज आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट। तो अगर मैं आर को आर से फिर उसको आर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या रिप्रेजेंट करता है। आप लोग बच्चों ये 3 डायमेंशन देखे होंगे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये पेन को मान लो जेड एक्सिस। ये इस तरह से ये तीनों अपन परपेंडिकुलर है। और ये जो पूरा स्पेस होता है, ये पॉइंट्स से भरे होते हैं, पॉइंट्स। और सभी का लोकेशन हमेशा एक्स वाई जेड से लिखा जाता है। इसको हम क्या बोला करते हैं, देखिए मैं नाम लिखे हैं 3 डायमेंशनल स्पेस। पूरे स्पेस को बोला करते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस। तो आर क्रॉस आर क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट करेगा इस स्पेस के जितने पॉइंट्स है, उन्हीं को रिप्रेजेंट करेगा। तो वही लिखा गया, क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, यानी कि पूरे के पूरे इसमें जो पॉइंट्स भरे हुए हैं, कहां पर, इन 3 डायमेंशनल स्पेस। 3 डायमेंशनल स्पेस के सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। मैं आपको बताया था आर क्रॉस आर क्या रिप्रेजेंट करता था, आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट करता था सारे पॉइंट्स को। कौन से पॉइंट्स को, 2 डायमेंशनल स्पेस को। तो आर क्रॉस आर के रिप्रेजेंट करेगा सारे पॉइंट्स को, किसमें, 3 डायमेंशनल स्पेस को। तो ये देखिए मैं इसका आंसर लिख चुका हूं यहाँ पर, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। ये मैं आपको बुक से ले रहा हूँ। एक्सप्रेस दिस, यानी कि पेयर, इस पेयर को बताइए। क्या दिया कंडीशन भाई, कि अगर मैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को ऐड करूं तो 25 बन जाता है। ये आपको कंडीशन दिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बोले सर किसके लिए, सर जैक बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए, सीबीएसई के लिए, किसके लिए, सभी के लिए। ये क्वेश्चन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक्सप्रेस एक्स कमा वाई, जहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 दिया हुआ है, और एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो सर डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू का मतलब मैं आपको बता चुका हूं। डब्ल्यू का मतलब होता है होल नंबर। और होल क्या होता है, ये आपके स्कूल में आपको बताया गया होगा जब आप जूनियर क्लास 9-10 में होंगे, तो कि डब्ल्यू का स्टार्टिंग 0 से होता है। 0 1 2 3 4 ये सारे होल नंबर होते हैं, नेगेटिव में नहीं लिया जाता बच्चों, 0 से स्टार्ट होता है। तो एक्स कमा वाई यहाँ पर आपको निकालना है, पेयर सारे निकालने हैं, जिसमें अगर दोनों को ऐड करो स्क्वायर करके तो 25 हो जाता है। और एक्स और वाई क्या बिलोंग करता है, डब्ल्यू में। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए बच्चों, यहाँ पर कंडीशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25।
तो अगर यहाँ पर x आपका 0 होगा, तो 0 से क्यों हो सकता है, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। अगर x यहाँ पर 0 होगा, या लिखेंगे इफ x इक्वल्स टू 0 तो y इज इक्वल्स टू 5 निकलेगा। फिर लिखेंगे इफ x इज इक्वल्स टू, और क्या हो सकता है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 3 का स्क्वायर क्या क्या हो सकता है, थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाइए। 0 और 25 हो सकता है, फिर 9 प्लस 16 हो सकता है, फिर 16 प्लस 9 हो सकता है, फिर 25 प्लस 0 हो सकता है। यानी कि किसी का स्क्वायर ही तो हमको पुट करना है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे 0, फिर से आएगा 4, 9, फिर से 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर को ऐड करें तो 25 आता है। तो एक हो गया 0 25, एक हो गया 9। अगर मैं 4 के स्क्वायर का ले लूं 16, तो ये 3 का स्क्वायर आता है 9। 5 के स्क्वायर भी लेता हूं तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर यानी कि 0 आता है। तो आप खुद ही समझिए पेयर क्या क्या होगा। एक तो आपका आ जाएगा 0,5, दूसरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, तो y हो जाएगा 4। फिर हो जाएगा अगर x का वैल्यू 4 हो जाएगा तो y का वैल्यू 3 हो जाएगा, और यदि x का वैल्यू हो जाएगा 5 तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो आपको पेयर में कैसे लिखना है, x, y, यहाँ पे दिया हुआ है x, y। तो देखिए आप थोड़ा दिमाग लगाइए तो आपके सारे पेयर निकल चुके हैं। सबसे पहला क्या आता है 0,5, दूसरा पेयर क्या आता है 3,4, तीसरा पेयर क्या आता है 4,3, और चौथा पेयर आता है यहाँ पर 5,0। इस तरह से हमने लिख रहा है, लास्ट वाला है 5,0, ये 5 लिखा हुआ है, नीचे लिखता हूँ 5,0, ये देखिए। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आपको यहाँ पे क्या देखना था कि दोनों के परफेक्ट स्क्वायर का सम, होल नंबर में परफेक्ट स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का सम 25 आना चाहिए। तो मैं 0 का स्क्वायर लेंगे 0, बोलेंगे सर 1 का स्क्वायर ले लेंगे तो 1 में 24 ऐड करने में 25 आता है, मगर 24 किसी होल नंबर का स्क्वायर ही नहीं होता है, इसलिए मैं आपको 1 के स्क्वायर के साथ किसी को नहीं ले सकता। 2 का स्क्वायर लिया तो 2 का स्क्वायर आता है 4, और 4 में क्या ऐड करने पर 21, 21 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। थोड़ा सा आपको इसमें चेक करना पड़ेगा, और चेक करके आप अपने सारे के सारे पेयर को बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर आगे कुछ क्वेश्चन बताता हूं। इन सभी आधार पर, इस ऑर्डर्ड पेयर के कॉन्सेप्ट के आधार पर ही हम लोग रिलेशन, और रिलेशन के आधार पर हम लोग फंक्शन को समझ पाएंगे। और आगे हम लोग देखेंगे कि फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो बिना फंक्शन को पढ़े आप उसको क्रैक नहीं कर सकते। इसलिए बहुत ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ये आपके 11 में भी है, और इसी का अगला पार्ट आपका 12 में भी है। तो आपको पहले, आप 11 क्लास में तो 11 वाले को पढ़िए, और जब हम लोग 12 में चलेंगे तो 12 के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। फटाफट से नोट कीजिए इसको। तो हमारे सामने आ गया एक नया क्वेश्चन, और कुछ नया कॉन्सेप्ट का नहीं है, जो हम लोग पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, बस उसी के आधार पर ये क्वेश्चन है। ध्यान से पेन, कॉपी और दिमाग सबको लेके पढ़िए। क्या होता है, बहुत बच्चे पेन कॉपी लेके बैठ जाते हैं, दिमाग कहीं और रहता है। तो इस तरह से दिमाग कहीं और रहेगा, पढ़ेंगे कैसे? तीनों चीज आपके पास होना चाहिए, पेन, कॉपी और दिमाग भी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो दिमाग ही है, वही तो इस बार में हमें दिया, जिससे हम इतनी तरक्की कर चुके हैं। नहीं तो आप तुलना कर लीजिए, अपना तुलना जानवरों की तुलना में हम कितने आगे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास यानी इंसान के पास सबसे ज्यादा दिमाग है। तो दिमाग को अपने पास रखो और तब जाके वीडियो को देखो, पढ़ो। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं ट्राई। पहले हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 सेट दिया गया, ए, बी और सी, ये 3 सेट दिया गया है। अब ये क्वेश्चन को वो बड़े आराम से बना सकता है ना, जिसने सेट्स में बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख लिया था, क्योंकि यहाँ उसकी जरूरत पड़ेगी। तो आपको यहाँ 3 सेट दिया गया है, मगर आप ये बिल्डर फॉर्म में देख रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अगला में वेरीफाई करना है इस एलएचएस को इस आरएचएस से। ये कितना इजी दिख रहा है, ए क्रॉस बी यूनियन सी। पहले ए को बी से क्रॉस किया, फिर ए को सी से क्रॉस किया, बीच में लगा दिया यूनियन। हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की याद दिलाता है ये। तो खैर देखिए, अब यहां पर आप देखिए नया कुछ नहीं है, जो पिछले कॉन्सेप्ट को जानता है, इसका मतलब जो रोस्टर बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म बनाने जानता है, जो क्रॉस यूनियन इंटरसेक्शन के कॉन्सेप्ट को जानता है, जो ब्रैकेट का मतलब समझता है, वो सारा को मिला दो ना, तो ये क्वेश्चन को यूं बढ़ा सकता है क्वेश्चन। तो चलिए देखते उड़ता है कि नहीं क्वेश्चन। तो पहले चलिए बच्चों ए को, आप लोग तो सभी तेज बच्चे हैं, कमजोर हो क्या? इसमें से कमजोर जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, अपने आप को तेज करेंगे। कैसे तेज करेंगे? तो कैसे तेज करेंगे क्या, उसके लिए आप पुराना वीडियो में जाइए, उसको एक बार में नहीं होता तो 2 बार 3 बार उसको प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस के, बिना समझे आगे बढ़ोगे तो और कमजोर होते चले जाओगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन को ट्राई करो मेरे साथ साथ। तो क्या दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू n। इस n का मतलब हम लोग कभी ना कभी तो इसी क्लास में, इसी बोर्ड पर पढ़े थे। n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, और यहाँ बोलता है इस दुनिया के सारे नेचुरल नंबर हैं जो इस इक्वेशन को करता है सेटिस्फाई।
देखो कैसे पिछला सारा का सारा हम लोग का जो पढ़ाई है जहाँ पे यूज आएगा। अब ये क्वेश्चन जो हमारे सामने आ गया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना, ये भी तो हमारे पिछले क्लास का ही कॉन्सेप्ट था कि कैसे फैक्टर करके सॉल्व करते थे। तो कभी ये हमारे लिए क्वेश्चन हुआ करता था और अभी हमारे लिए जस्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो रहा है, तो आप उसको छोटे से कॉन्सेप्ट को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर क्या आता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब कोई बोलेगा सर ये तो मेरे को टफ लगता था अपने क्लास में, मैं उस दिन क्लास अब्सेंट किया था। तो अगर आप उस दिन अब्सेंट किए थे तो आज उसका खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा, और जो दिन प्रेजेंट था जो उसको सीखा है वो बड़े आराम से सॉल्व कर लेगा, उसको फैक्टराइज तो करना है। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्या बचेगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या क्या निकल के चला आएगा 2,3, और ये सभी नेचुरल नंबर है। तो ये देखो हमारा a किस तरह से हमारा रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और ये आ चुका है 2,3। और ये जो मैं सॉल्व किया ये पिछला ही क्लास यानी जो जूनियर क्लासेस में पढ़ाई हम लोग किए हैं उसका यूज से हमने किया। ठीक है, तो इसको हटा देता हूं। तो ये हम निकाल दिए a के वैल्यू को। अब b, इसको भी नोट करना था क्या आप, ये तो रफ वर्क है, ये आप बड़े आराम से कर सकते हैं। बी में क्या भरना है सर, x बिलोंग्स टू w। इसी बोर्ड पर मैं कभी बताया था कि w हम लोग माना करेंगे होल नंबर को, और पिछले आप जूनियर क्लास में पढ़े होंगे होल नंबर की शुरुआत 0 से होती है। सारे के सारे पिछले कर्म आज हमें मिल रहे हैं, और आज जो हम कर्म करेंगे हमको आगे मिलेगा, इसलिए अपने कर्म को सही करो। तो w यानी होल नंबर, और कैसे कैसे होल नंबर, तो 0 से बड़ा और बराबर, यानी 0 को लिया जाएगा 2 से छोटा। बच्चे दिमाग लगाइए क्या क्या होगा, 0 होगा 1 होगा, क्या 2 होगा, तो सर यहाँ इक्वल टू नहीं है 2 नहीं होगा, तो बी भी हमारा तैयार है। अब सी में क्या क्या चला आता है, सी में है नेचुरल नंबर जो 3 से छोटे होते हैं, यानी क्या होता है 1,2। इस तरह बड़े आराम से हमने सारे के सारे बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में तो कन्वर्ट कर लिया। अब चलिए मैं वेरीफाई करता हूँ, सबसे पहले एलएचएस को ले लेता हूँ। एलएचएस क्या क्या है यहाँ पर, एलएचएस में ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे बी यूनियन सी, और जब बी यूनियन सी हम हमारा पता हो जाएगा तो लेफ्ट साइड में ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो चलो बी यूनियन सी निकालते हैं, बी यूनियन सी। तो ये रहा हमारा बी और ये रहा हमारा सी, इन दोनों का यूनियन निकालो तो 0 आएगा 1 आएगा और 2 आएगा, 0 1 2, ये हमारा आ गया बी यूनियन सी। ये चला रहा हमारा बी यूनियन 0 1 2। अब इसको ए से मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू बी यूनियन सी। तो ए में क्या क्या है, ए में आ जा रहा है 2,3, और बी यूनियन सी में क्या चला रहा है 0 1 2। मैं आपको पिछले क्लास में बताया था कि कैसे इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो करो। तो आएगा पेयर में 2,0, फिर आ जाएगा 2,1, और ये आ जाएगा 2,2, फिर आ जाएगा 3,0, फिर हो जाएगा 3,1, और ये हो जाएगा 3,2। इस तरह से हमने एलएचएस को निकाल दिया। ये हमारा एलएचएस, ये वैल्यू हमारा तैयार हो चुका है 2,0 2,1 2,2 3,0 3,1 3,2। इस तरह से हमारा एलएचएस तैयार हो चुका है। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है आरएचएस। देखिए मैं इसको ऐसे घेर देता हूं। अब हमें फाइंड करना है आरएचएस। आरएचएस में क्या क्या है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो क्या क्या करना पड़ेगा सर, हमें पहले ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, फिर ए क्रॉस सी निकालना पड़ेगा, फिर दोनों का यूनियन निकालना पड़ेगा, और उसके बाद चेक करेंगे कि दोनों इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए निकालिए बच्चों ए क्रॉस बी। तो ए में क्या क्या है, ए में आ जा रहा है 2,3, क्रॉस बी में क्या चला रहा है 0,1। देखो क्या चला आएगा, ये आ जाएगा 2,0 2,1 3,0, और ये हो जाएगा 3,1। ये हमारा ए क्रॉस बी। थोड़ा सा आप समझ लेंगे कि कहां पर क्या लिखा गया, इसलिए मैं घेर चुका हूं, ये हमारा आरएचएस निकल रहा है। अब यहाँ तो अगला पार्ट ला रहे हैं हम लोग, यहाँ पर अगला क्या निकालना है, ए क्रॉस सी निकालना है, ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी यानी ए कितना हमारा, ए हमारा है 2,3, और सी क्या चला आ रहा है, सी आ जा रहा है 1,2। तो चलो निकालो क्या क्या जाएगा, ये हो जाएगा 2,1 2,2 3,1, और ये हो जाएगा 3,2। तो ये हमारा दोनों मसाला तैयार है, ए क्रॉस बी निकाल चुके हैं, और हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी निकाल चुके हैं, ए क्रॉस सी निकाल चुके हैं। अब हमें लास्ट क्या निकालना है, अब हमें निकालना है यूनियन। ठीक है, तो देखिए मैं ऊपर बिठा देता हूँ, उसका काम तो हो चुका है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। और जब आप इसका नोट्स बनाते हैं ना, तो नोट्स बनाते समय बहुत बच्चे बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं कि क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट ही नहीं करते हैं। ये आप अच्छा काम नहीं करते, आप थोड़ी सी कंजूसी कर रहे हैं। बाद में आपके सामने जब सिर्फ आंसर लिखा मिलेगा तो आप सोचेंगे क्या कि कौन से क्वेश्चन का आंसर है। इसलिए बिल्कुल कंजूसी नहीं काम में, आप पहले क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके बाद उसके नीचे आंसर को बनाएंगे।
अगर किसी क्वेश्चन को आंसर बनाने का एक से ज्यादा मेथड आपको मालूम है तो नोट्स कॉपी में आपको सारे मेथड बनाएंगे, क्योंकि वो सारे मेथड आपको मालूम होने चाहिए। कभी ये मत सोचिए तो मैं तो एक मेथड सीख लिया, अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है, अगर आपको सेकंड मेथड मिल रहा है, थर्ड मेथड मिल रहा है, तो बेहतर होगा कि आप सारे मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और एक कॉपी, बेहतरीन कॉपी तैयार करें, ताकि जब रिवीजन का समय आए तो सिर्फ एक कॉपी और आपका काम कंप्लीट। इस तरह से अपने कॉपी को तैयार करें, ये आपके लिए लास्ट टाइम बहुत मददगार साबित होगा। तो मैं इसको हटा देता हूं और अब हम लोग आरएचएस को करते हैं सॉल्व। आरएचएस क्या हमारा, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी को पहले लिखिए क्या क्या आ रहा है। ए क्रॉस बी में आ रहा है 2,0, 2,0, फिर आ जा रहा है 2,1, 3,0 और ये हो जा रहा है 3,1। ये हमारा ए क्रॉस बी है यूनियन। फिर हमारा अगला आ जा रहा है ए क्रॉस सी, ये क्या क्या जा रहा है 2,1, 2,2, या नीचे लिखता हूं 3,1 और ये होता है 3,2। ये हमारा आ गया ए क्रॉस सी। तो हमने यहाँ पे ए क्रॉस बी लिख दिया, जहां पर ए क्रॉस सी लिख दिया। अब हमें निकालना उसका यूनियन। तो यूनियन में देखिए बच्चों, एक तो 2 वाला यहाँ पर भी है, 3 वाला, ये 2 वाला, 2 वाला में 2 0 है, 2 1 है, और इसके अलावा यहाँ पे 2 2 मिल रहा है, फिर 3 0 है, 3 1 है, यहाँ पर क्या मिल रहा है 3 2 मिल रहा है। तो अगर आप इसको सजा के लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, तो 2,0, 2,1, 2,2, 3,0, 3,1 और ये क्या जा रहा है 3,2। अब आप इससे मैच करके देख लीजिए अपने लेक्चर से, 2,0, 2,1, 2,2, 3,0, 3,1, 3,2, ये बिल्कुल मैच कर चुका है। यानी हमारा एलएचएस आरएचएस इक्वल आ गया है, आना ही था क्योंकि वही तो बोला था प्रूफ करने के लिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर एलएचएस बराबर आरएचएस, और ये हमने लिख दिया वेरीफाइड। हमने इसको वेरीफाई कर दिया, हमारा एलएचएस आरएचएस के बराबर आ गया और हमने इसको कर दिया वेरीफाई। तो ये तो बहुत इजी था, लेकिन किसके लिए इजी था, जिसको सेट्स का बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने आता है, जिसको ये फैक्टर करने आता था, जो मैंने आपको फैक्टर करके 2 3 निकाल कर दिखाया था, जिसको यूनियन इंटरसेक्शन आता है, तो जिसको पिछले सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, बस उसी सबको मिलाकर के क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। इसलिए अगर कोई चैप्टर हमसे नहीं बनता है, हमें मुश्किल लगता है, तो उसका मतलब साफ है कि उसमें यूज होने वाले जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, पिछले क्लास के कॉन्सेप्ट हैं, वो आपके कमजोर हैं। तो आप उसको पहले अपने दिमाग में डालें कि क्या क्या हमें प्रॉब्लम हो रहा है, एक कॉपी में नोट कर लें और पहले उसका प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, फिर वापस लौटे, आपका काम आसान बनेगा। अदरवाइज आप मेहनत करेंगे मगर आपका काम वहां पर मुश्किल बनता चला जाएगा। इसको नोट कीजिए बच्चों। नोट क्या करना है, मतलब मैं आपको बेसिक बता दिया हूं, आप ट्राई कीजिए इससे हेल्प लेके। ऐसा नहीं कि एक एक अक्षर दे दे कि मैंने कॉपी में उतार लेना है इसको, ऐसा नहीं करना है। ट्राई करना, अगर फंसेंगे तो फिर वीडियो में आपको उसको देखना है कि कहां पर आपने क्या गलती की है। तो उसको नोट कीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए हम लोग अब ऑर्डर्ड पेयर के अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। ऑर्डर्ड पेयर को सीखने के बाद हम लोग रिलेशन के कॉन्सेप्ट को सीख पाएंगे बच्चों, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर के आखिरी पड़ाव पर हमें लास्ट कुछ क्वेश्चन ट्राई करने हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ ए एंड बी, ये दो सेट दिए गए हैं, फाइंड ए क्रॉस बी। फाइंड करने आता है, हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, और ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स होंगे। अगर आप सेट्स पढ़े हैं तो मैं आपको बताया था कि नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता था 2 टू द पावर n। नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता था 2 टू द पावर n। आप अगर पढ़े हैं तो आप याद कीजिए, जहां n का मतलब होता था कार्डिनल नंबर। व्हाट इज कार्डिनल नंबर, सेट्स में जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं उनकी संख्या इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर। तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों, पहले तो इस क्वेश्चन को हम बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। तो ए और बी दिया गया, पहले ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी निकालो, निकालो निकालो निकालो। ए में चला आता है 2,3, बी में चला आता है 4,5। तो यहाँ पर क्या क्या जाएगा, हो जाएगा 2,4, 2,5, 3,4 और ये आता है 3,5। तो हमने निकाल दिया ए क्रॉस बी। आपने भी निकाल लिया होगा मुझको लगता है, या अगर कॉपी में नहीं निकाला तो मैंने तो निकल ही गया कि हाँ सर निकल सकता है, तो निकल गया। अब अगला क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, ए क्रॉस बी में सबसेट्स कितने होंगे। तो पहले देखिए ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स कितने हैं, तो एलिमेंट है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। तो सबसेट्स कितने होंगे, तो आपको फॉर्मूला बताया था ना 2 टू द पावर n, तो n की जगह 4 है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स इज 2 टू द पावर 4 दैट इज 16, यानी इसके टोटल 16 सबसेट निकलेंगे। हमारा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट बच्चों, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अभी यहाँ पर मैं एक लास्ट क्वेश्चन बनाऊंगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको रिलेशन बारे में बताऊंगा, आप उसके लिए तैयार रहेंगे। तो इफ ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 2, यानी ए में
3 एलिमेंट है और बी में 2 एलिमेंट्स है, और ये 3 एलिमेंट दिया गया जो कि ए क्रॉस बी के हैं। मैं आपको बताया था कि ए क्रॉस बी में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे उसका पहला एंट्री ए से होगा और दूसरा एंट्री बी का होगा। तो इस तरह से दिमाग लगा के आप ए और बी का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए और बी के कुछ हम ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं। अगर यहाँ पर ए क्रॉस बी के एलिमेंट दिए गए हैं तो हमने क्या बोला कि सिंस ए कॉमा 0 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, इसका मतलब है ए बिलोंग्स टू ए एंड 0 बिलोंग्स टू बी। इसका ये मतलब होता है ए बिलोंग्स टू ए एंड 0 बिलोंग्स टू बी। उसी तरह से आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आप बता सकते हैं कि ए में क्या क्या एलिमेंट है, क्योंकि 3 ही तो एलिमेंट है। तो एक आपको मिलेगा ए, एक मिलेगा बी और एक मिलेगा सी। तो ए में आ जा रहा है ए बी सी, और बी में क्या चला रहा है, बी में चला रहा है एक तो 0 दूसरा 1, 0 तो रिपीट हो रहा है, तो 0 और दूसरा आ जा रहा है 1। ठीक है बच्चों, हमारा ए और बी निकल चुका है। अब फाइनली क्या निकालना है, फाइंड ए एंड बी। ओ फाइनल तो निकल गया, आपको ए और बी का ही पता करना था। ठीक है, अगर आपको ये बोल सकता है कि ए क्रॉस बी के रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखिए, तो आप पहले ए क्रॉस बी को निकालेंगे और उसमें ये सारे एलिमेंट को छोड़ के बाकी जो बचे होंगे वो उसके रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ नोट भी करिए बच्चों इसको। ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेते हो ना, मेरे मोबाइल में ऐसा होता है, ऐसे ऊपर से नीचे खींचता हूँ उसका स्क्रीनशॉट हो जाता है। तो आपके मोबाइल में जो भी फैसिलिटी आप उससे स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, ताकि बाद में उसको लिखने में, अगर आप वीडियो देखते देखते अगर आप उसको नहीं नोट कर रहे हैं तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले लें, जब वीडियो कंप्लीट होता है तो आप फटाफट उसको नोट कर लें। लेकिन अच्छा तो ये होता है कि आप जो है कॉपी पेन लेके बैठे और साथ ही साथ नोट करते चलें। मैं अलग से वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि छोटा ये वीडियो बन जाए, और कोई बात नहीं है। तो आपको जैसे फैसिलिटी लगता है, जैसा आपको ठीक लगे उस तरह से आप इस वीडियो का यूज करें, क्योंकि वीडियो आप लोग के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, अब ये देखिए हमारा करीब करीब ऑर्डर पेयर का जितना कॉन्सेप्ट था मैं आपको बता दिया। अब इसके आधार पर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में रिलेशन। तो हम लोग उसकी तैयारी करेंगे। तैयारी क्या करेंगे, नया शर्ट, नया पैंट, नया जीन्स, वो सब तैयारी की जरूरत नहीं। आप घर में बिल्कुल अपने वो शॉर्ट्स पहन करके आराम से चटाई बिछा के बैठ के पढ़ सकते हैं। तैयारी का मतलब है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए ताकि हम रिलेशन के फर्स्ट क्लास से इसको समझ सकें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, तब तक ये टाटा बाय बाय।